और सुन जी घर के अंदर जा। जी बाबू साहब। वो मंजीत की मदर है नहीं, जी उसे लेकर के आओ। ठीक और है, सुन ठीक है। तेरे को नहीं आना है, जी बाबू साहब। उससे बोल देना कि वो मेरे पास आएगी, तू नहीं आएगा। ठीक है। ओके। सावित्री, जब तुम चलती हो ना तो ये धरती कांपने लगती है। तुम्हारे पैर पटकने से जमीन कांप जाती है। मैं तो खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कहीं अर्थक्वेक तो नहीं आ गया, भूकंप। भगवान ने मेरी बात अच्छी लगती है, मेरे चाव। अरे समझा रहा हूँ यार, समझा रहा हूँ। देखो उमेश देख रहा है, तुमको एक टकटकी लगाएगा। कह रहा हूँ देखो, दौलत पे गुरूर मत करो, इस तरह जमीन पर पैर पटक करके मत चलो, नहीं जब मरोगी नहीं और तुम्हारी बॉडी को ग्रे के अंदर डाला जाएगा, कब्र में डाला जाएगा, तो कब्र की मिट्टी तेरे को इतना दबा डालेगी तेरी पसलियाँ एक हो जाएंगी। ये मिट्टी का खिलौना है, इस पे इतना घमंड मत करो। देखो सावित्री, कुछ खास बात करने के लिए मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। ये जो प्रताप सिंह की बेटी है जिसका नाम प्रिया है, ये जब से बहू बनकर के मेरे महल में आई है, मेरे को अजीब सा लगता है। मेरे को ये आभास होता है कि ये कोई लक्ष्मी का स्वरूप है, ये कोई देवी आ गई है, ये बिल्कुल देवी है। मालूम क्या हुआ, इसके आने पे मेरे बेटे को एक न्यू ऑफर मिल गया है। मेरा बेटा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली गया हुआ है, वहाँ पर कोई बेचारा गरीब इंसान फंसा दिया गया है, उसको हैंग होना है, उसकी फांसी होना है, उसका एक्सक्यूट होना है। उस लायर को बदल करके मेरे बच्चे को इन्वाइट किया गया है। अब देखना किस तरह मेरा बच्चा उसको बचाएगा। उसके सारे पटिशन खारिज कर दिए गए। ये मैं क्या सुन रही हूँ What? कि घर के अंदर नई नई बहुरिया आई, बेटे की सुहाग रात है और हाँ। बेटा गया सुप्रीम कोर्ट किसी दिल्ली की किसी की जान बचाने के लिए, जान बचाने के लिए। ये जब सांस लेती तो मैं डर जाता हूँ, पता नहीं इसके मुंह से हवा निकलती कहीं और से निकलता है। मैं यही नहीं समझ पाता हूँ। ऐसा सीटी मारती है कि मैं देखता हूँ कि इसके शरीर से कहाँ से हवा निकल रही है। तेरे बेटे को सुहागरात मनाना जरूरी है। अगर वो बेचारा वहाँ मारा गया, उसकी फांसी हो गई, उसको हैंग कर दिया गया, अगर उसके घर में कोई मेंबर्स वगैरह होंगे और उसी के बेटे पर डिपेंड करते होंगे तो उन लोगों का क्या हाल होगा, इसके बारे में सोचा तूने कभी? अरे दुनिया है, मरती जीती रहती, किसको किसको बचाएगा। मेरा बेटा ठेका ले रखा है किसी की जान बचाने के लिए क्या? जरा सोचो मैं क्या गलत कहती हूँ। घर के अंदर नई नई बहुरिया आई, बेटे के सुहाग रात है, अगर बेटा रात में बहुरिया के साथ समय नहीं बिताएगा तो बहुरिया जाएगा अपने मायके सखियों सहेलियों से क्या बताएगी कि रात में दूल्हा भाग गया। सीटी मत मार, रात में दूल्हा भाग गया। बस यही बाकी रह गया, ये भी पूरा कर दिया। इसका अर्थ तो ये निकलता है, जब तू मेरी ब्राइड बन करके, मतलब मेरी दुल्हन बन करके मेरे महल में आई है और यहाँ से वापस जब अपने मैके गई होगी तो सारे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटती रही होगी और लोगों से बताती रहेगी राणा साहब में रात में कौन कौन सा खेल हमारे साथ में खेला है, कैसे हमारी नथुनी को उतारा था। धन्य हो सावित्री, धन्य हो, धन्य है तुमको, धन्य है तुम्हारी अम्मा को, जैसे तुमको संस्कार दिए। अगर एक बार तू समझ लेती, तू जिसकी पत्नी है, सारे प्रदेश के लोग उसको सलामी मारते हैं, तो शायद ऐसे गंदे अल्फाज बोलने की हिम्मत भी नहीं करती। मैं तुझसे बोल करके अपनी जुबान को गंद नहीं करना चाहता हूँ। सुन मेरी बात को, मैं मुख्य स्टेज पे आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा पर, और मेरे जाने के बाद तुम अपना पूरा समय बहू के साथ में दो, क्योंकि बहू नई नवेली आई है, महल बहुत बड़ा है, घर पे नहीं है, तो ये तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम बहू के साथ में रहोगी। स्वामी जी आप चिंता न करें, हाँ?
वो बहू नहीं, मेरी बेटी है। हाँ हाँ। और मैं इतना प्यार करूंगा, इससे इतना प्यार करूंगा, शायद जिंदगी में नहीं सोची होगी कि मुझे ऐसी सासू माँ मिलेगी। आपके आने के बाद कोई शिकायत नहीं है। ये जब भौहे मटका करके बोलती है तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मेरे को शहद चटा रही है, चूना चटा रही है, ये समझ नहीं पाता हूँ। लेकिन तुम भी मेरे को जानती हो, आज से नहीं काफी दिनों से रह रही हो। अच्छा, अच्छी तरह से जानती हो। जरूरत पड़ जाती है तो जहर को पी लेता हूँ, और वक्त आ जाए तो जहर को पी लेता हूँ। अगर आने के बाद कोई शिकायत मेरे को मिली तो ऐसा जहर उगल दूंगा, ये जो तुम्हारा ग्लो एंड ब्राइट फेस, गोरा चिट्टा चेहरा है नहीं, ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। ओके, शिकायत नहीं मिलना चाहिए। सो जाती तुम्हारी खटिया चली जाती थी यात्रा, तुम्हारा लगता है रोज नहीं होते, मैं सो उठते 4 के कांधे चले जाते हो। देखा था भैया है ना, 2 लड़का के महतारी हो गया ना, तारीफी मार कबो ना भाई। काल से पड़ता बाबू बिटिया चली जाएगा, बताओ देविया लक्ष्मी आए, बोला तो खुशबू आ, तो मैं बोल गंधा जा। अब जा रहा ना सिर्फ तीर्थ यात्रा करा, घर के तीर्थ यात्रा साफ करिए। देखा तुम्हारे बहुरिया कौन हाल करी कहा। दासी दासी। हाँ मालकिन, नमस्ते। नमस्ते, मटक काला खुश रहो। कहाँ थी अभी तक? मालकिन काम कर रही थी। कौन काम कर रही थी? मालकिन चाय गरम कर रही थी आपके लिए। चाय गरम कर रही थी? हाँ। मालकिन आज कितने चक्कर चाय दी बता? मालकिन बस एक ही बार तो दी हूँ। समय कितना हो रहा? चाय एक बार भी। चाय बना रहे थे, लौंडा फंसा रहे थे। कौन लौंडा फंसा रहे थे बोल? नहीं मालकिन, ऐसा काम मैं नहीं कर रही थी। ऐसा काम नहीं करके वो बिंदरा भेजते हैं। बिंदरा तेरा बाप काम करने के लिए यहाँ भेजता, तुम लौंडा फंसाती हरामजादी। मालकिन लौंडा फंसाती। ये हवेली है कि रंडी खाना है? कोठा खोल रहा। तेरा भाई बड़कुआ कहाँ चला गया? अभी आया था, अभी आया था ना। वो देख वो गद्दा का बोल, क्या कर रहे थे उसके साथ? मैं तो कुछ नहीं कर रही थी मालकिन। जो मैं आपको रोज देती हूँ ना, अब मैं नहीं दूंगी, क्योंकि जो रात को बुला के ले जाती हो ना, मैं नहीं दे पाऊंगी मालकिन आपको। क्या देती है मालकिन? खाना। खाना किसी और को देती क्या? नहीं, आपको देती। एक काम कर, यहाँ से निकल। ठीक है। और जाके बहुरिया के रूम में जाओ, उसके बेडरूम में उससे बोल दे कि तेरी सासू माँ तुम्हें याद करे। चल निकल। ठीक है मालकिन, अभी जा रही हूँ। सजीवन जी से कह मालकिन जी क्यों मार रही हो? आखिर सजीवन जी मेरे पति तो है।
क्यों रे हरामजादी, तेरे बाप प्रताप सिंह को लाख समझाई कि देख तेरी बिटिया का रिश्ता इस हवेली के अंदर नहीं हो सकता, लेकिन लाख समझाने के बावजूद कचरा का डिब्बा लाकर हवेली में फेंक कर चला गया। उस हरामजादी का औकात कितना क्या था? उतार सर जरा, बाप प्रताप ने नहीं बनवाए हैं। हरामजादी कमीनी एक बार अपने तेरे बाप को समझ लेना था कि उसकी औकात क्या थी। अरे जितने के कपड़े पहनता है यहाँ के नौकर सिर्फ जूते पहनते हैं। अब वो हराम और अपनी बिटिया का सपना देख रहा था कि मेरी बेटी जाएगी राज महलों में, राणा सिंह की हवेली में, ऐसो आराम की जिंदगी जिएगी, रानी बनकर बैठेगी। उमेश मौर्य का दियो साड़ी साड़ी बोल साड़ी वाड़ी दियो ना इनका कुछ नहीं, साड़ी नाक को तुम लाती हो, हमदर्दी ज्यादा है। उतार कर जरा, हरामजादी कहीं की। आज वो हाल करूंगी ना तेरा बाप कभी सोचा नहीं होगा। जमीन पे रहकर आकाश की ख्वाब देख रहा था वो कमीना भिखारी, बिटिया का रिश्ता लेकर आ। बताए बिटिया बीएससी पास है, बीएससी को लेकर चाटना क्या रे? तो क्यों रे चंडालनी कुल की तू क्यों कर रहते हुए कसम मैया मैं हाथ जोड़ूं तेरे कहीं और भी होती तो दहेज से हवेली भर गई होती। क्या लेकर आई है? यही सूरत दिखलाने के लिए? ए टकला की मर रहा हूं, यही सूरत दिखलाने के लिए आई है? हरामजादी सावित्री सिंह को सूरत से प्यार नहीं, दौलत चाहिए।
जादी तेरी वजह से सावित्री सिंह रंडी कहलाई गई। तेरी वजह से मैं चिनार हूँ, चिनार कहलाई गई तेरी वजह से। चुड़ैल हूँ मैं, डाइन हूँ मैं। आज वो डाइन तेरा हाल करेगी ना, तेरा बाप प्रताप सिंह कभी सोचा नहीं होगा। देखने वाले को रूह कांप उठेंगे, वो जुल्म ढाऊंगे तेरे ऊपर। माँ ये क्या कर रही हो तुम? बहू पे इस तरह जुर्म ढा रही हो, शर्म नहीं आ रही? अरे माँ, ये तुम्हारी बहू है, और बहू ही नहीं खान में जाएगा बल्कि एक बेटी है। और इस तरह तुम इस पे जुर्म ढा रही हो, जरा भी शर्म आया नहीं है? माँ, नगराज में जो कुछ कर रहे तुम्हारे अच्छाई के लिए कर रहे, चुपचाप यहाँ चले जाओ बस। और मैं कहता हूँ कि तुम बहू को छोड़ दो और चुपचाप चली जाओ। नहीं तो कहिए का? मैं तुम्हें समझाता हूँ, इसे छोड़ दो और चुपचाप यहाँ से चली जाओ। चिल्लाओ नहीं जुबान को खींच कर हथेली पे रख दूंगा। देखा था भैया हमारा बड़का बेटवा 9 महीना पेट में रखे से पाल के सयान कर देना, कहा था चली जाना, जुबान खींच के हथेली पे दे दे। उसी दिनों का सोच रहा हूँ जिस तरह तुम बहू पे जुर्म ढा रही हो। अगर तुम्हारे बजाय कोई दूसरा होता तो अब तक एक हाथ उखाड़ कर दूसरे हाथ में दे देता। चली जाओ यहाँ से अगर अपनी भलाई चाहती हो तो। हे भगवान, मैं ये नहीं समझ में आता है कि प्रतापवा बिटिया में काल से चली आ, न जाने घर भरे का सुहा दिए। अबे तक का रनवा बैला नान कहा देवी है, लक्ष्मी है, बोलत खुशबू होता है। यहाँ न जाने का सुन के हमारे कोनो इज्जत ये नहीं ना मरा। ये हवेली में हमें रात रात कर प्रताप बिटिया गहना पहन के बैठ गया, तो का गहना पहनो में रात कर जाता। उठो बहू, उठो, घबराओ, उठो, घबराओ नहीं। अब तुम्हारे ऊपर कोई जुर्म नहीं होगा। घबराओ भैया, अगर आज आप सही वक्त पे न आ जाते तो ये माँ तो मुझे जान से मार देती। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। घबराओ, इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने आके अदा किया है। लेकिन अब तुम घबराओ नहीं, अब तुम्हारे ऊपर कोई जुर्म सितम नहीं होगा। और हाँ, ये माँ है, मैं ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता। इसे माँ की तरफ से मैं तुमसे खुद क्षमा मांगता हूँ कि माँ की गलतियों को माफ कर दो। ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुझसे माफी मांगकर क्यों मुझे पाप का भागीदार बना रहे हैं? नहीं भैया, देखो प्रिया, जो हुआ सो हुआ, अब इसे भूल जाओ। अब तुम्हें कोई नहीं सताएगा। और हाँ, एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ, और हमारी बात को बुरा ना मानो तो बात तुमसे कहूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? देखो प्रिया, कहना मैं यही चाहता हूँ कि अगर तुम चाहो तो इस हवेली का कभी बंटवारा नहीं हो सकता है। अगर तुम चाहो तो भैया,
आपकी बातों को समझी नहीं हाँ। कि आप कहना क्या चाहते हमारी बात को नहीं समझ रही हो। नहीं। तो फिर प्रिया हमारी बात को जरा गौर से सुने कि हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं। और मेरे पास आओ न तेरी लगावो, कि मेरे पास आओ न तेरी लगावो, और मेरी बीबी बनकर के शौहर बन। भर भर और मुझे भी पिलावो, आओ करीब आओ, इतना दूर क्यों आ रही हो। कि पियो जाम भर भर और मुझे भी पिलावो, मेरी दिल रिबाबल के मौजे लावो। ये मौजे लावो। प्रिया मान जाओ ना, अगर हमारी बात को मान गई तो तुम इस हवेली की पूरी के मालकिन कहलाओगी। इस हवेली में तुम राज करोगी, राज। अगर हमारे कहने से इनकार किया तो सोच लो खुद खुद कर जीने पर मजबूर कर दूंगा। कोई बचा नहीं सकता है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। हाँ भैया, शोभा नहीं देती। क्यों? क्या गलत है? भगवान का वास्ता, यहाँ से आप चले जाइए। भगवान का वास्ता है? आज ना तो यहाँ भगवान है ना तो हनुमान है, सिर्फ है तो नगराज सिंह है। और आज नगराज सिंह तेरी जवानी का रस चूसेगा और कोई मेरे पंजे से तुझे आज बचा भी नहीं सकता है। इसे मान जाएगी तो इस हवेली की पूरी की मालकिन कहलाएगी। सारी दौलत सारी खुशियां तेरे आंचल में डाल दूंगा। सोच ले और समझ ले, नहीं तो जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। नहीं बनना मुझे इस हवेली की मालकिन। नहीं चाहिए मुझे कोई खुशियां, सिर्फ आप यहाँ से चले जाइए। मैं और यहाँ से चला जाऊं? शेर के जबड़े से कहीं शिकार छूट सकता है? और आज तो तू मेरा शिकार है और मैं तेरा शिकार करके ही छोड़ूंगा। कोई बचा नहीं पाएगा। देख कि नगराज सिंह तेरे मुख में ऐसी कारिख लगाएगा कहीं वो दिखाने के काबिल है। मान जा एक बार मेरी बात को मान ले। जो खुशी तेरा पति नहीं दे सका वो खुशी मैं तुझे दे दूंगा। एक बार ऐशो आराम की जिंदगी जिएगी अगर मेरे कहने पे रहेगी तो। अगर मेरे कहने से इनकार किया तो समझ ले कहीं का नहीं छोड़ूंगा।
पर मजबूर कर दूंगा। मान जा मेरी जान, नहीं तो सोच आज हम तेरी जवानी का रस जरूर चूसेंगे। मैं कहाँ को जाएगी? बचकर आज मेरे पंजे से तू कहीं नहीं जा सकती है। मान जा। मुझे छोड़ दीजिए, मैं कहती मेरे पास नहीं आना, मुझे छोड़ दीजिए। बस आज तेरे जिस्म का वो हाल करूंगा कि कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। बचा, अगर अपने आप को बचाना चाहती है तो बचा ले नगराज सिंह के मायके से। मैं अपने हाथ छोड़ दूं। शिबू, हाय हाय। प्यार से समझाता तो नहीं मानते थे ना? अब देख क्या हाल हो गई। ऐसी तारीख तेरे मुख में लगा दिया कि अपना काला चेहरा किसे दिखाएगी? अपने बाप को या वो साले राणा सा। मैं अपना काला चेहरा लेकर कहाँ को जाऊं? ये काला चेहरा किसको दिखाऊं? अगर मैं अपने बाबूजी के पास जाती हूँ तो मुझे इस हाल में देखकर ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और जीते जी मौत को अपने गले लगा ले। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, किसी को मैं तालाब में डूब कर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन ये काला चेहरा किसी को नहीं दिखा। कौन सा नाटक है रे? हैं? ये कौन त्रिया चरित्र खेल खेल रही हैं? कौन छड़छड़ कर रही है? कपड़ा उतार किसको दिखा रही है? हैं? ये कोई नाटक नहीं है। आप जानना चाहती है तो जाकर अपने बड़े बेटे से पूछिए कि उसने मेरे साथ क्या किया। आखिर का भा? आपके बड़े बेटे ने मेरी असमत लूट। हैं? बड़का बेटवा हमारा असमत लूट ली। देख हम पढ़ी लिखी नहीं, हमका हिंदी में बताया असमत पसमत का आया, अंग्रेजी ने चुकर हमसे। वाह वाह वाह, औरत कितना भी अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन एक औरत दूसरी औरत का दर्द जरूर समझ सकती है। भावा का माँ, आपके बड़े बेटे ने
मेरी इज्जत लूटकर मुझे बर्बाद कर दिया। हे बेटा, चिल गुहार न मचाओ, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने हमारी इज्जत रही चली जाए। गांव को मनाई सुनिए तो किलम्बरदार घर में करम हो तो का कहिए गांव को मनाई। हे बिटिया देखा हम तो का नीकेन का समझाऊ भाई, जौन जौन मेहर मगर समझा देना बिटिया, आज और राज करत हम तो का नीकेन का समझाऊ भाई। देखा दोनों बेटवा हमारे जैसे हमार बेटवा मंजितवा है तरह हमारा बेटवा नगरजवा है। मान ला जवान जही लड़का कुछ कहीं रहे तो का कुछ खोवा बिगड़ा है कहा, शांति मार के बैठा दोनों कहे चल बा अकेले रहा बा हवेली में राज कर। वाह माँ, हम नीकन के समझौबे बिटिया, सगी महतारी बढ़ के सास महतारी होती जान। वाह, आपने पति पत्नी के रिश्ते को क्या समझ लिया है। पति पत्नी के रिश्ते कोई बदन के लिबास नहीं होते जो एक उतार कर फेंक दिए जाए और दूसरे धारण कर लिए जाए। माँ, ऐसा तो फिर आपके घर की बहन बेटियां करती होंगी। और अगर आपके बड़े बेटे के जिस्म में इतनी गर्मी थी तो जाकर आप ही सो जाती। क्यों मेरे पास आया, क्यों मेरे पास आया। अंडे से बराबर निकले नहीं चोंच मारना शुरू कर दी। बदन की सारी गर्मी निकाल दूंगी। सावित्री सिंह नाम है मेरा। मैं समझ गई, कमीनी कहीं की। आप कुछ नहीं करोगी, आप कुछ नहीं करोगी। मैं सिर्फ वक्त जा रही हूँ ससुर जी के पास। ससुर जी के पास? और सारी बातें ससुर जी से बतलाऊंगी। मैं जा रही हूँ। ससुर जी आ गए तो गड़बड़ हो जाएगा। मेरे पास नहीं आना। खटिया चली जाती तो जवानी भग भगाना बस मारा हमका भगा के रांडी के साथ ये करब कर इधर यो कुकुर वही ताक रहे चिल्लाता नहीं रे। ज्यादा तो बाप राणा सिंह से बताओ का खबर चल गई तो का 80 हाथ खींचे तो पाए मार खाल खींच के भूसा मरवाई। ये जान पाओ रंडी के मारा ही गिरा है। किसी से मैं कुछ नहीं कहूंगी। मुझे जान से मत मारिए माँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं बहुत चिल्ला रही थी, आपने मेरी मदद नहीं की। देखे बात मनाओ बेटवा, नहीं जिंदा रही तो आज नहीं कर राज खुल जाए महतारी बेटवा मारे जाओ। नहीं माँ, मैं आपका की कसम खा के कहती हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। लंबर दरने की कसम खा, लंबर दरने का मारा यही है खाली हम। अपन कसम नहीं खाते, महतारी कसम नहीं खाते हम। और
मार के अघाने के न जानी कहाँ जी है बंदूक साली कहती है 5 खून पियोगे, खून पिएगी तुझे अब हम खून पिलाते हैं। देख आराम हो रहा तो इस जग में जिंदा रहेगी तभी तो खून पिएगी। मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा, ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांस। शिकायत करेगी हराम खोर। ये माँ तो मर गई साले। अब कोई आ गया तो क्या होगा? घबरा ना जल्दी, अरे इतनी जल्दी घबरा ना। अरे कोई आ गया तो क्या होगा फिर? रुक जा, नक 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 निकाल। अरे दुनिया छोड़ो, जो जाना है जाने दो। तुम्हार हवे दिमाग खराब, तो कद खरीदेगा नहीं पर चांदी सोना बड़ा महंगा हो, चला जा। अरे माँ जी ये क्या करने जा रही हो तुम? जाने तो जो आज कुछ छोड़ो, ये क्या करें इसको? अब भाई अंधेर है, एक ले जाएगा अपने फुलवारी में, चुप पे गाड़ी आवा अंदर काने के गोड़े गोड़े के निकाल जा। फुलवारी में गाड़ी आओ।